खान ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज जो हम थॉट थिंग के पीछे जो है जिस थॉट को हम बेसिकली एक्सप्लोर करना जा रहे हैं वो है जी, हम लोगों को सुबह शाम मसाइल होते हैं। कभी हमारी गली में कोई खुदाई करके चला जाता है। आजकल मेरे इलाके में जो है वो एक इंटरनेट कंपनी है, उन्होंने सारी खुदाई करके चले गए। कभी सीवरेज लाइन ख़राब हो जाती है, कभी गैस नहीं आ रही होती। और इस किस्म की जो आपके लोकल इलाकाई मसाइल होते हैं उसके लिए जनरली लोकल बॉडीज़ का एक सिस्टम पाकिस्तान में मुतारिफ़ किया गया था अर्ली 2000s के अंदर। फिर वो ख़त्म हो गया और फिर मोस्ट रिसेंटली वो फिर से आया। और उसके लिए जो हमारे लोकल यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं UC29 के, उनको मैंने आज दावत दी है। अफजल खान, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? खैरियत से? ज़बरदस्त। अच्छा अफजल, मैं स्टार्ट करूँगा। पहले मुझे याद है मैंने जब आपको वोट दिया था तो आप उस वक्त थे यूथ काउंसलर। जी। यूथ नहीं, मैं जनरल काउंसलर थे। और उसके बाद फिर आप ये वाइस काउंसलर बने, तो वाइस चेयरमैन बने। तो हाउ डिड दैट हैपन सॉर्ट ऑफ? बेसिकली 2015 में हमारे इलेक्शंस हुए थे इस्लामाबाद लोकल बॉडीज़ के। दिस वाज द फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन दी अर्बन इस्लामाबाद। रूरल में तो 1979 में आखिरी इलेक्शंस हुए थे। अच्छा। तो उसमें आई स्टूड फॉर द सीट ऑफ जनरल काउंसलर, या जिसको वार्ड काउंसलर कहते हैं। लास्ट ईयर इन नवंबर 2019 जो हमारी सीट है वाइस चेयरमैन की, वो वैकेंट हो गई थी, क्योंकि जो हमारी वाइस चेयरमैन थी यूनियन काउंसिल 29 की FNF11 की, मैम सीमी यस थी, शी मूव्ड ऑन टू बिकम अ सेनेटर। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो वो वैकेंट रही। फिर उस पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस कॉल किए और नवंबर 2019 में मैं अनकंटेस्टेड उस पर इलेक्ट हो गया। अच्छा, वही मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे इलेक्शन का आया नहीं कि जाए वोट करें। हाँ नहीं, इलेक्शन का अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक अकेला मैं जो है ना कैनवसिंग कर रहा होता। राइट 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 राइट, ज़बरदस्त। सो इफेक्टिवली अगर आप थोड़ा सा मुझे बता सकें कि आपका जो रोल है, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड। जनरल काउंसलर से क्या एक्सपेक्टेड था, और जो ये वाइस चेयरमैन होता है उससे एक्सपेक्टेड क्या होता है? बेसिकली वाइस चेयरमैन जो है वो पूरी यूनियन काउंसिल का है। तो इस टाइम जो हमारी यूनियन काउंसिल है FNF11 की, इसकी पॉपुलेशन है कोई ऑलमोस्ट 35,000 की आबादी है, और कोई 22 से 24 हज़ार के बीच में वोटर्स हैं। तो वाइस चेयरमैन पूरे यूनियन काउंसिल को देखता है, ठीक है। अंडर द चेयरमैन। राइट। तो उसके अंडर जितने भी वार्ड्स है, बेसिकली एक यूनियन काउंसिल में 6 वार्ड्स होते हैं। सही है। इट्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पॉपुलेशन के, मतलब वार्ड्स में डिवाइड किया होता है। और जो काउंसलर होता है वो बेसिकली एक वार्ड से ही इलेक्ट होता है, वो उस वार्ड के अंदर ही फंक्शन कर रहा होता है। अच्छा तो अच्छा पहले आई अच्छा वाज लुकिंग आफ्टर F102 एज अ वार्ड, राइट। एंड नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द होल यूनियन काउंसिल। अच्छा अच्छा अच्छा। और व्हेन यू से आई एम लुकिंग आफ्टर अ यूनियन काउंसिल, व्हाट, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द स्काई। मतलब आपको कहीं से किसी भी काम के लिए कॉल आ सकती है। एंड बेसिकली जो हमारे फंक्शंस जो कि इस्लामाबाद ICT लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में जो मेंशन किए गए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक मतलब इसका ब्रॉड स्कोप है। उसमें एनवायरनमेंट आ जाता है, सैनिटेशन आ जाता है, वाटर सप्लाई, रोड रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और इस तरह की और चीज़ें हैं। अगर एमरजेंसी रिलीफ फंक्शंस है उसमें आपने हेल्प करनी है, और फेडरल गवर्नमेंट कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकती है अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि प्राइमरीली क्या क्या चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए लोग आपको रीच आउट करते हैं, जिनको आप मतलब सॉल्व जो करते हैं? हमें मोस्टली, जब मैं इलेक्ट हुआ था एज अ काउंसलर इन 2015, Right. तो मैंने पहला काम ये किया था कि मैंने एक सर्वे प्रिंट किया था, और वो मैंने काफ़ी घरों में मैंने पोस्ट कर दिया था। सही। और उसका मुझे अच्छा रिस्पांस भी आया। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि जो मेजर इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। उसमें लोगों को एनवायरनमेंट का बड़ा इशू है, पार्क्स का, राइट। सैनिटेशन का, वाटर सप्लाई के इश्यूज़ थे। तो इस तरह की चीज़ें हमें मतलब आती रहती हैं। और फिर बीच में कोई रैंडम भी कोई इस तरह के काम लोगों को पड़ जाते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे उसमें मेंशन तो नहीं है ड्यूटीज़ में, बट ऑब्वियसली यू नो इफ़ यू लुकिंग आफ्टर एन इलेक्टोरल एरिया, तो आप उसको उस पर काम करते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और द स्ट्रक्चर जनरली अगर मैं कहूँ कि आपने जिस तरह एक वो वार्ड बताया, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे एक वार्ड एग्जिस्ट करता है, उसका एक जनरल काउंसलर है, फिर उसके ऊपर एक UC आ जाती है, और इस्लामाबाद में काफ़ी सारी UCs हैं। 50 यूनियन काउंसिल्स 50 यूनियन काउंसिल्स हैं, और वो 50 यूनियन काउंसिल्स फिर मिलकर एक मेयर इलेक्ट करते हैं। इज़ दैट करेक्ट? ऐसा ही है। मतलब इस ICT जो है इस्लामाबाद का सारा, जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, उसकी एक सारे उसके मतलब 50 यूनियन काउंसिल्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो इस्लामाबाद में 2 टियर सिस्टम है। ठीक है। लोकल यूनियन काउंसिल्स हैं, ठीक एंड है। देन यू हैव द मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद। सो यूनियन काउंसिल इज सेपरेट फ्रॉम MCI? यूनियन काउंसिल एक सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी है। ठीक है। यूनियन काउंसिल अपने चेयरमैन को इलेक्ट करती है, ठीक है। और वो जो 50 चेयरमैन है, दे देन
वो सारे जो हैं वो हिस्सा बनते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद का। ठीक है, यू नो दे मेक दैट बॉडी, और राइट, उस वहाँ पे फिर वो इलेक्ट करते हैं मेयर को ठीक है, अलॉन्ग विद द डेप्टी मेयर्स। ठीक है। और एमसीआई के पास इस वक्त करंटली अगर मैं कहूँ कि ये चलें, विल गेट इनटू दैट अ लिटिल लेटर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ज़्यादा ठीक समझने के लिए। बट इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके एक्सपीरियंस में जो पिछले 5 साल यू बीन इन दिस पोजीशन, व्हाट हैव यू बीन एबल टू अचीव? व्हाट हैव आई बीन पर्सनली बीन एबल टू अचीव? जनरली ओवरऑल, हाँ, मतलब समझ लें कि क्योंकि ये पहली दफ़ा था ना कि लोकल बॉडी सिस्टम आया पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर पर्टिकुलरली इस लेवल पे। आपने कहा लास्ट टाइम रूरल में हुआ था 79 में, आखिरी जो इलेक्शन हुआ था 79 में। तो मेरी लिविंग मेमोरी में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। बिल्कुल। क्या चैलेंजेस थे और क्या आपने लाइक व्हाट पॉजिटिव एंगेजमेंट वर यू एबल टू ब्रिंग इन द लास्ट 5 years? देखें, वी स्टार्टेड इन 2015। पहले तो ये डिसाइड किया, अव्वल तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं कि ये इलेक्शंस हुए क्यों। आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक डिलेमा है, वो ये कि जब भी कोई मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो वो चाहे अयूब खान की गवर्नमेंट हो, उनकी गवर्नमेंट में 1961 अर्ली 60s में राइट, बीडी इलेक्शंस हुए थे, बेसिक डेमोक्रेसी, जिसमें 80,000 बेसिक बीडी मेंबर्स ने प्रोविंशियल और नेशनल गवर्नमेंट्स को इलेक्ट किया था। तो ठीक है, उसमें उनकी इंटेंशन ये थी कि उनको प्रेसिडेंशियल कवर मिल जाए। राइट, उसके बाद फिर आप दोबारा देखें कि मुशर्रफ एरा में एक बहुत ज़बरदस्त और एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट आई थी 2001 में, राइट, जो कि 2010 में स्क्रैप कर दी गई। राइट, उसके बाद 2010 से लेकर 2015 तक पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। 2015 में, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140 में एनश्राइंड है और आर्टिकल 32 में भी कि लोकल गवर्नमेंट इज़ अ मस्ट, राइट, वो यानी कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो है वो डिवॉल्व करनी पड़ेंगी फेडरल गवर्नमेंट्स को। तो इलेक्शन तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी जो है वो यानी कि जो उस टाइम पावर में थी वो अवर्स थी, वो नहीं करना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो 2015 में पहली बार इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए और बाकी कंट्री में भी, बलूचिस्तान वगैरह में। उसमें सिंस देन काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा है, लेकिन वी ऑल्सो बीन एबल टू अचीव अ लॉट, राइट, इन द सेंस कि अगर आप सिर्फ ये देखें कि एक एम्पावरमेंट जो आई है एट द ग्रास रूट्स लेवल, वो इन इटसेल्फ एक बड़ा एक मतलब चेंज है। और अगर आप स्पेसिफिक्स की बात करें तो मैं आपको एक छोटी एग्जांपल दूं कि F-22 में जब मैं काउंसलर था तो आई एम स्टिल इन द ऑपोजिशन बाय द वे, क्योंकि हम पीटीआई को मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि पीटीआई पावर में नहीं है इस टाइम। पीएमएल नून का मेयर था, राइट, लोकल गवर्नमेंट में वो पावर में है। तो इवन बीइंग एन ऑपोजिशन काउंसलर, आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का काफ़ी इशू है इस्लामाबाद में। बिल्कुल, और पिछले 15 से 20 साल मुशर्रफ एरा में 2005 में आखिरी बार स्ट्रीट लाइटिंग का काफ़ी एक काम हुआ, तो उसके बाद 10 से 15 साल में कोई इस स्ट्रीट लाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ। तो सब स्ट्रीट्स वगैरह डार्क में ये वो। और जो अच्छा, जब मैं इलेक्ट हुआ तो पहला काम मैंने ये किया कि मैंने स्ट्रीट लाइट्स पे काम करना शुरू किया। राइट, एंड और वो मैंने देखा है आपका कि जी आपकी वो वाइट वाली सॉर्ट ऑफ आई थिंक सोलर है या नहीं है, लेकिन वो एलईडी लाइट्स हैं जो कि पूरे F-22 में नॉट अ सिंगल लाइट इज ऑफ। वो इस्लामाबाद का तो ये अलमिया है ना कि 3 लाइटें चलती हैं, चौथी बंद होती है। यही इशू था, मतलब कि काफ़ी मतलब यानी कि पूरा अब अभी भी देखें तो शहर उसमें लाइटें ऑफ होती हैं। बिल्कुल, तो अब इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो 2018 में जो पहला यानी कि अचीवमेंट थी मेरे लिए वो ये थी कि आई वाज एबल टू गेट अ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, जिसमें इस्लामाबाद का पहला यानी कि जो रेजिडेंशियल एरिया है F-22, वहाँ पे हमने एलईडी लाइट्स का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया और एलईडी लाइट्स लगवाई। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा भी काफ़ी काम हुए हैं। अगर आप देखें कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम लाइब्रेरीज़ के ऊपर काम करेंगे। आपको पता है कम्युनिटी लाइब्रेरीज आर टोटली इग्नोर्ड एंड देयर ऑल लाइंग आइडल, या तो मतलब शीशे टूटे हुए हैं, छत उड़ी हुई, इस तरह से। बिल्कुल, तो F-11 में जो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी थी उसके ऊपर मैंने काम किया। I went into a public-private partnership. I got the Department of Libraries to sign an MOU with the British Council Islamabad. राइट, And we converted that library into the Islamabad's first QR code-based library, जिसमें British Council ने अपना digital wall install किया हुआ है।
और उसमें आप QR कोड के थ्रू बुक्स, फीचर्ड बुक्स को अपने डिजिटल डिवाइसेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ज़बरदस्त. एंड आई थिंक अगर मैं देखूँ कि यू क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल वे यू आर एबल टू एंगेज विद द कम्युनिटी, और वो जब भी कोई मसला होता है तो वो उधर चला जाता है. तो आई थिंक वो जो स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स वी फेस लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड हमें समझ भी नहीं आ रहा था हम किसके पास जाएँ. गवर्नमेंट जनरली पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट और सिटीज़न के दरमियान इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है कि what I personally found very interesting was कि now you're literally a WhatsApp away and you can message on the group and you can message someone and say this is I'm facing this problem, is this something that you can fix, या आप गाइड कर दें कि मैं कहाँ जाऊँ. बिल्कुल. तो एटलीस्ट वो जो बेसिक सर्विसेज हैं जो कि एक इंसान को डेली लाइफ में डील करनी पड़ती हैं, उसमें आपको जब सोल्यूशन और सिंप्लिसिटी के साथ सोल्यूशन मिलना शुरू कर जाता है. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ गवर्नेंस. अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि MCI का आपने बोला ना, आपने सैनिटेशन का नाम लिया, आपने रोड वर्क्स का नाम लिया, ये सारी चीज़ें की, बट ये कन्वेंशनली इस्लामाबाद जैसे शहर में CDA डील करती रही है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही. एंड देन नाउ देयर इज़ एन MCI एंड आई रिमेंबर अर्ली डेज़ में बड़ा इसके ऊपर शोर भी मचता था कि CDA है या MCI है या कौन सा इदारा है. और पिछले दिनों DC इस्लामाबाद से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग राइट नाउ. वो डिफरेंट पावर्स डिफरेंट इदारों के पास जा रही हैं. कराची में हमने फ्लड्स के टाइम पे देखा कि जब मुख्तलिफ इदारे बनना शुरू हो गए तो हमेशा वो एक केचतानी शुरू हो जाती है, और फिर वो इवेंचुअली गवर्नेंस को ख़राब ही करता है. ख़ासकर कराची में तो इस तरह ही हुआ कि 6-8 इदारे हैं डिफरेंट उनके जो है ना वो सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं जो कि वो हैंडल करते हैं और उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता इफेक्टिवली. ऐसा ही. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन CDA वर्सेस MCI इन टर्म्स ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? CDA जो है वो एक ऑटोनोमस इदारा है. राइट. उसका अपना एक एक्ट है 1960 CDA एक्ट जो है, और उसका अपना एक बोर्ड है. और बेसिकली तो CDA इस्लामाबाद के, मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस पहले तो यहाँ पे नहीं हो रहे थे, तो CDA ही गवर्न कर रहा था. और CDA एन ऑल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है. और MCI के आने के बाद MCI का एक बहुत बड़ा मसला ये भी रहा है कि MCI यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद है, जो लोकल गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की, उसने रेजिस्टेंस फेस की है. क्योंकि ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट जो कि इतना उसमें एक तो काफ़ी उसमें एम्प्लॉयज़ भी हैं, 17,000 एम्प्लॉयज़ हैं. राइट. तो दे वर नॉट सर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर. उनको अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है MCI में, इट माइट नॉट बी एज ल्यूक्रेटिव फॉर देम इन जिस तरह के वो CD में उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स और रिटायरमेंट. और प्लस ये भी था ना कि आज MCI बन गया, पहले भी तो 2010 में फारिग किया है, तो पता लगे एक टाइम पे लोकल बॉडीज़ को फारिग कर दिया जाए, फिर क्या होगा, इनका फ्यूचर किस तरफ जाएगा. तो एक तो ये इशू है, जो एम्प्लॉय यूनियन है वो सारी कोर्ट में चलेगी और सारा कुछ. दूसरा पॉलिटिकल, इसके यहाँ पे आके ना आपको रियलाइज़ होता है कि जो हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं या हम कहते हैं कि हमने आवाम को एम्पावर करना है, तो आवाम को आपने कैसे एम्पावर करना है? आवाम को आपने ऐसे एम्पावर करना है कि 21 लाख की आबादी इस्लामाबाद की, और अगर आप देखें अभी सिर्फ 3 MNAs हैं. इसका मतलब है पर 7 लाख पीपल देयर इज ओनली 1 MNA. तो एक MNA 7 लाख लोगों को कैसे कैटर करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली. लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे तो शुरू से ये कोशिश की गई कि एक ऐसा टूथलेस इदारा बनाया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है उनको भी पूरा कर लिया जाए, बट पावर डिवॉल्व भी ना की जाए. राइट. और उसमें पॉलिटिकल वो भी एंगल भी था कि क्योंकि ये एक PTI की बेस है इस्लामाबाद, यहाँ पे सपोर्ट बेस काफ़ी है, और उस टाइम गवर्नमेंट PML नून की थी. तो एक 2015 का जो इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, वो उसमें अगर आप देखें तो उसमें मतलब मैं कल भी पढ़ रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हुई हैं, और कहीं पे ये डिफ़ाइन नहीं किया कि अथॉरिटी क्या है. आपका स्टाफ कौन सा है, आप हायरिंग कर सकते हैं, आप फायरिंग कर, वो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. आपने ये करना है, आपने ये करना है, ये नहीं बताया कैसे करना है. तो 5 साल तो उसमें हमें लगे हैं. अब जो आप बात करें कि CDI MCA का, तो MCI का जो आप देखें कि एक तो जो हमारी यूनियन काउंसिल्स की कॉम्पोजिशन है वो इतनी अनइवन इन्होंने यानी कि उस टाइम डिफ़ाइन की, जो फेडरल गवर्नमेंट करती है. और उसमें FEFN की रिपोर्ट भी आई हुई है कि जब यूनियन काउंसिल्स इन्होंने डीलिमिट की है, तो पहले 79 यूनियन काउंसिल्स बनने थे. उससे ये होता कि एक यूनिफॉर्मिटी आती, लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो चेयरमैन सारे आने PTI के, तो ऐसा किया कि जो PTI की सपोर्ट बेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल बनाई गई. जैसे मेरी यूनियन काउंसिल में 30,000 की पॉपुलेशन है,
Right. और जहाँ पे बाकी पार्टीज़ की या PML नून टू बी स्पेसिफिक उनकी सपोर्ट बेस बेहतर थी, बोगरा वहाँ पे 4,000 लोगों की यूनियन काउंसिल बनाई गई है। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें हाईलाइट, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा ये हूँ बड़ी कि इंटरेस्टिंग बात है, बट ये तो isn't it supposed to be, I mean isn't it part of the constitution कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है उसका तकाजा तो यही है ना कि आप पॉपुलेशन वाइज आप बेसिकली डिवाइड करेंगे, या हाँ। ये जियोग्राफी वाइज तो आई डोंट थिंक कि ये ज्योग्राफी वाइज, यानी कि इसमें यही है कि जो अगर आप रेशो देखें, जो आप अगर उसकी बात करें इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, तो जो बोकरा जिसकी मैंने एग्जांपल दी, वहाँ पे 363 पीपल टू 1 पॉपुलेशन और वोट का मैं बता रहा हूँ कि Right. हर एक वोट पे 363 पीपल का रेशो आ रहा है। और जो इसी तरह हमारी एक और यूसी जो है उसमें रेशो आ रही है 1 वोट टू 1750 पीपल। तो इतना फ़र्क आ रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो इश्यूज आ रहे थे सीडी और एमसीआई के, बेसिकली प्लान शुरू से ही था कि एमसीआई वाज नॉट सपोज टू टेक ओवर, राइट, इट वाज, मतलब वो एक इदारा बना दिया गया बट उसको एम्पावर करने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आगे मेरा एक सवाल था, बट लेट्स जस्ट डाइव डीप इनटू इट, राइट। सो आपने ये कहा, पहला तो आपने ये बताया कि आपको बताया नहीं गया कि काम करना किस तरह है। सो इलेक्ट तो हो गए और उसके बाद फिर 5 साल तो सिर्फ इस चीज़ में लगाए हैं कि यार काम क्या करना है और कैसे करना है, बिल्कुल राइट। बट अब आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ साइकिल गुजरा है, और आई थिंक अप्रैल में आप लोग एक्सपायर भी हो रहे हैं और उसके बाद फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो क्या अब क्लैरिटी आई है? काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। तो अच्छा। मतलब बेहतर ये होता कि जैसे ही लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए हैं, उन सबको एक ओरिएंटेशन कराई जाती है, उनको ट्रेनिंग्स कराई जाती बाय द गवर्नमेंट, पिप्स है और इदारे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर वो तो यानी कि ऑब्वियसली एमसीआई इन इटसेल्फ एक इवॉल्व कर रहा था, और वो आपकी बात सही है कि सीडीए और एमसीआई में भी एक टसल चल रही थी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी थे, पॉलिटिकल विलिंगनेस भी नहीं थी। लेकिन अब ये हो गया है कि इन पिछले 5 सालों में थ्रू एक्सपीरियंस हमने ये रियलाइज़ किया है कि काम कैसे करना है, फाइल्स कैसे मूव करानी है, गवर्नमेंट मशीनरी की अंडरस्टैंडिंग आ गई है, ब्यूरोक्रेटिक जो हमारे इंस्टीट्यूट यानी कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे डीलिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है। राइट। और एक अंडरस्टैंडिंग ये भी आई है कि एमसीआई इन रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर सकता है और किस तरह साथ काम किया जा सकता है बजाय इसके एक दूसरे के खिलाफ काम किया जाए। और उसमें डू यू थिंक कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इज देयर अ रिक्वायरमेंट टू चेंज द लॉ टू मेक इट बेटर, और इज देयर, चलिए रिक्वायरमेंट इज़ प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड, बट अगर मैं कहूँ कि डू यू थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल कि लॉ को चेंज करके कुछ बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कोई बेहतर बनाया जाए, या आपको लगता है कि अभी जो है वो स्ट्रक्चर पे भी काम किया जा सकता है? नहीं, डेफिनेटली अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो थ्रू पॉलिसी आएगी, ठीक है, थ्रू लेजिस्लेशन ही आएगी। राइट, यू हैव टू इंट्रोड्यूस ए मोर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, राइट, और उसमें आपने जो पावर्स हैं वो आपने देनी है राइट टू द ग्रास रूट्स लेवल। राइट। तो यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन हैं उनको आपने एम्पावर करना है, आपने पूरी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को एम्पावर करना है एज अ होल। और उसमें आपने यानी कि अभी आप देखें कि इतनी पावर्स तो हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो एमसीआई है उसने 2018 में एक रेजोल्यूशन मूव की थी कि प्रॉपर्टी रेट जो है टैक्सेस वो 200% इंक्रीज़ किए जाए, तो वो हो गए। राइट। इसी तरह वाटर चार्जेस जो हैं वो इन्होंने कई टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, और ये यूनानिमसली हुआ था, पीएमएल नून और पीटीआई के सब लोगों ने मिलके ये रेजोल्यूशन पास की थी। दिस इज़ अ गुड थिंग। मतलब मैं इन उनसे एग्री नहीं करता इन इंक्रीज से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन की, लोकल लेजिस्लेशन की पावर है इनके पास। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो जो इंक्रीज़ किया था तो कई अरब रुपए एमसीआई के अकाउंट में आ गए, बट द मेयर वाज नॉट एबल टू विथड्रॉ अ सिंगल रुपी फ्रॉम दैट अकाउंट अच्छा, फॉर द पास्ट 1.5 or 2 years. Why? Where is that money going? It was still lying in that account, और obviously जो rules of business थे जिस पे मेयर को ख़ुद काम करना चाहिए था, वाइल अच्छा मज़े की बात यह कि एक टाइम पे मेयर जो थे शेख अंसर साहब काफ़ी अच्छे आदमी हैं, वो एक टाइम पे सीडीए चेयरमैन भी थे और साथ ही साथ वो मेयर भी थे। राइट। सो ही हैड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो वाइल बीइंग द सीडीए चेयरमैन अपनी सारी जो पावर्स है सीडीए की वो मूव करते टुवर्ड्स द एमसीआई, जो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स है, ट्रांसफ़र ऑफ जो जितने भी चीज़ें हैं उनको वो यानी कि एक जो सेपरेशन थी पावर्स की वो करते। वो अपॉर्चुनिटी खैर मिस हो गई, राइट। तो इसलिए बाद में जब रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने हुए थे तो ही कुड नॉट विथड्रॉ अ सिंगल पेनी, और अकाउंट में मेरे ख्याल में 2-2.5 अरब पड़े रहे पूरे 1.5-2 साल। राइट।
और वो अभी भी पड़े हुए? आई थिंक अब मूव हो गए CDA के अकाउंट में। अच्छा, सीडीए के पास चले गए, तो एमसीआई के पास अब तब भी तो नहीं है? CDA के काफ़ी डिपार्टमेंट से वो वापस फेडरल गवर्नमेंट ने CDA को वापस कर दिए हैं अच्छा, ताकि यूनिटी ऑफ कमांड रहे और काम हो सके। तो एमसीआई देन एट दिस पॉइंट इन टाइम फिर क्या रह गया? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम MCI जो है पहले से बुरी हालत में, बुरी हालत में? और मेरे ख्याल में अब देयर इज़ अ नीड के एक नया लॉ पास किया जाए और एक बेहतर तरीके बेहतर से निज़ाम इंट्रोड्यूस लेकर आया किया जाए। जाए। अच्छा, आपका जो पिछले 5 साल रहे हैं वो ऑपोजिशन में रहे हैं, बिल्कुल। राइट? एक विद इन दी लोकल बॉडी सिस्टम एक आपने कहा कि लेजिस्लेशन का निज़ाम है, और उसके अंदर जो है ना इट्स सॉर्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एज वेल उस जगह पर भी। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? सो आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अच्छा, बिकॉज उसमें सिर्फ चेयरमैन्स जो है वो, यानी कि 50 चेयरमैन्स जो हैं और रिजर्व्ड सीट्स, वो लोग हाउस के मेंबर्स होते हैं। राइट, मैं बट यू आर डेफिनेटली इंटरेक्टिंग विद द चेयरमैन एज वेल एंड यू वर सीइंग यू नो हाउ ऑल ऑफ दिस हैपेंस। मतलब अच्छा है, आपको लोकल लेवल पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी का एक्सपीरियंस होता है कि आपने लोकली कौन से लॉज एनेक्ट करने हैं, आपने कौन से टैक्सेस लेवी करने हैं, आपने कौन से फाइन्स वगैरह, या आपने कौन सी प्रॉपर्टी जो है पब्लिक को कैसे यूज़ करनी है। उस हवाले से काफ़ी अच्छा एक वो है, मतलब प्लेटफॉर्म है। बाकी इतना कुछ हुआ नहीं पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। Acha, that's what I find rather disappointing. Because when I talk about local bodies, तो I would have thought कि UCs को शायद फंड्स मिल जाएं और UCs अपने हिसाब से उन फंड्स को लगा सकें। चले हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, बड़ा शहर है, बट अगर हम जाएं और जाके इवन इस्लामाबाद में भी रूरल एरिया आ जाता है, तो वहाँ पे बड़े छोटे छोटे मसाइल होते थे उन लोगों के। और वो मुझे याद है मैं एक दफ़ा चकवाल गया हुआ था वर्किंग एट अ प्रीवियस जॉब, और मैं एक स्टोरी कवर करने गया था, और वहाँ पर वो एक जो गांव थे उसमें ना, गांव में वो एक पडल्स बने हुए थे पानी के, ठीक है, और वो पडल से वो पानी पिया करते होते थे। मतलब 2 महीने पहले बारिश हुई है, उस पडल में फंगस लगी हुई है और वो वहीं का पानी पी रहे हैं। और उसमें बिल्कुल अक्रॉस द रोड जो है ना, एक रोड थी, रोड के इस तरफ गाँव था, अक्रॉस द रोड जो है वो एक फैक्ट्री ने ना वो डाला हुआ था, बोर डाला हुआ था। सही है। ठीक है, और वो गांव वाले ने मुझसे, मैं गया हुआ था, मैं बड़ा सूट शूट पहन के गया हुआ था, तो गांव वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी आप अगर हमारे लिए ना प्लीज़, आप इस्लामाबाद से आए हुए हैं, आप लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, तो अगर आप हमारे लिए एक पाइप डाल दें, तो फैक्ट्री वालों ने कहा है कि बोर हम आपको दे देंगे अगर आप पाइप डलवा दें वहाँ पे। अच्छा, वो टोटल जो खर्चा था ना, पाइप, दे कुड नॉट अफोर्ड अ पाइप, इट वाज 4-5,000 रुपीज़ का वो खर्चा था। बट वो एक गाँव है, गाँव में एक टोटल उनका काम ही क्या था कि वो एग्रीकल्चर पे अनाज निकालते थे, उसको आपस में बार्टर करते थे। बिल्कुल। गाय बकरियां वगैरह होती थी, उनकी टोटल जो इकॉनमी है वो, एक घर जो है वो कैश वाइज 2-2.5-3 हज़ार रुपया महाना उसका कैश है। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली जब उस किस्म का एक यूसी है, उस यूसी के पास अगर फंड आएगा तो वो जाहिर है इस तरह की बेसिक चीज़ों के ऊपर करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से आपने कहा कि इट्स वेरी कॉस्मेटिक आई वुड से। पावर अगर मैं कहूँ कि अगर इन टर्म्स ऑफ प्योर पावर, इट्स वेरी कॉस्मेटिक राइट नाउ। मतलब आई होप आई एम नॉट साउंडिंग टू पेसिमिस्टिक, कि वो पूरे प्रोग्राम का ही वो इस तरह से हो जाए कि भाई यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। काफ़ी काम हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि देखें, एक तो ये है कि वो पावर जो आप में गवर्नमेंट आपको एक डेलीगेट करती है कि आप ये काम आपने बाय लॉ आपने कहा, और वो मतलब काम सारे आपके सबऑर्डिनेट्स ने करने हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। लेकिन अगर आप लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, फिर आपने ये चीज़ जो है आपने, यानी कि अगर आपने इलेक्शन लड़ लिया है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई मैं अब क्योंकि मेरे पास अख्तियारात नहीं तो मैं घर बैठ जाऊँ। पिछले 5 साल में जो मैंने सीखा है वो मैंने यही सीखा है कि हर बात पे ये कहना कि अब आप मेरे ग्रुप पे हैं, राइट, F10 F11 के, राइट। इस्लामाबाद में अब लॉ एज सच, लॉ एंड ऑर्डर हमारे डोमेन में इस तरह से नहीं आता कि मैं कहूँ कि पुलिस तो हमारे अंडर नहीं है, पुलिस का अपना SHO है, SP है, ASP है। F10 में पिछले साल आपको याद होगा काफ़ी वारदातें हो रही थी, आर्म्ड रॉबरीज हो रही थी, राइट। तो F10-2 में 2-3 हुई, इस तरह F10-1 में हुई, मतलब 1 महीने 2 महीने के स्पैन में काफ़ी आर्म, और वो मतलब सेम वो था, क्या कहते हैं, ग्रुप था, मतलब ग्रुप का तो बाद में पता चला हमें, लेकिन पैटर्न सेम था, राइट, कि वो आते थे और वो 4-5 लोग। तो अच्छा, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि यहाँ पे डाका पड़ा है, तो मैं उनके पास गया। अब मैं सिर्फ मतलब अफसोस ही कर सकता हूँ कि यार, I'm sorry। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस तरह से इतने करोड़ रुपए लेके सारा कुछ, तो मैंने कहा इस पर हम कुछ करते हैं, देखते हैं, मुझे पता नहीं था करना क्या है।
वो गुज़रा 2 महीने बाद मुझे फिर कॉल आ गई रात के टाइम के आप पहुँचे। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझे रात को कॉल कर रहे हैं। मैं पुलिस में नहीं हूँ कुछ, लेकिन दे स्टिल वांटेड मी टू बी देयर। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा इस तरह डाका पड़ गया है और अभी आधा घंटा, अच्छा वो वीडियो वगैरह भी आई हुई थी उनके नेबर्स ने। तो वहाँ से हमने एक मतलब आप ये देखें कि इसमें अब अख्तियारात का कोई वो नहीं है। अगर आप कम्युनिटी से इन टच हैं, अगर आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है आप लोगों के साथ, यानी कि आपने ताल्लुक़ बरकरार रखा हुआ है, तो हमारी सारी कम्युनिटी जो है वो, मैंने एक मीटिंग की कॉल दी और उसमें काफ़ी लोग जमा हो गए। वहाँ से फिर हमने असद उमर साहब को ऑन बोर्ड लिया और बीइंग दिया, हमने उनसे बात की कि मैंने उनको ये इतला की कि इस तरह से यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो गए एंड इट्स गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। तो ही इंटरवीन्ड। उसके बाद जो उन्हीं दिनों में मैं गुजर रहा था, तो जो शालीमार थाना है वहाँ पे सिक्योरिटी बीफ्ड अप थी और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, तो मैं वैसे ही अंदर चला गया कि यार देखता हूँ क्या हो रहा है। तो डीआईजी साहब बैठे हुए थे और सारी नफरी बुलाई हुई है और सब खड़े हैं और उनको वो जो ब्रीफ कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने अलर्ट रहना ये वो। तो मैंने डीआईजी साहब से कहा, मैंने कहा कि मतलब ये सारा कुछ थाने के अंदर हो रहा है और बाहर एक लाइन लगी हुई गाड़ियों की, बट नोबडी आउटसाइड द पुलिस स्टेशन नोज के अंदर क्या हो रहा है। देयर इज़ अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पुलिस। तो मैंने डीआईजी साहब से कहा, मैंने कहा वकारुद्दीन साहब, मैंने कहा अगर आप चाहें तो मतलब आई वुड लाइक कि जो कम्युनिटी है और आप से एक मीटिंग हो ताकि ये जो मसला है इस पे बात कर सकें। उन्होंने कहा ठीक है आप ले आएँ। द नेक्स्ट डे आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मैसेज चलाया और कोई तकरीबन 120 या कुछ इस तरह, यानी कि हमने कुर्सियाँ मंगाई हुई थी 40-50 लोगों के लिए कि यार पता नहीं कौन आता है, थाना भर गया। उसमें लेडीज़ भी आ गई, सारे कम्युनिटी के लोग आ गए, डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, उस टाइम जो एसपी थे वहाँ के उमर ख़ान वो भी वहाँ पे थे। तो मतलब वो एक इंटरेक्शन हुई इनकी। फिर आईजी साहब ने इतला की कि मैं आना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पब्लिक हियरिंग हो। तो जो उस टाइम तो खैर मैं काउंसलर था, तो मेरे वार्ड में आई सेट अप अ पब्लिक मीटिंग जिसमें आईजी, डीआईजी और सारी पुलिस के वो ऑफिशल्स और तीनों इस्लामाबाद के एमएनएज, दे ऑल केम। अच्छा, सारी पब्लिक आई, लोकल F10 F11 के लोग आए और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि हम दोबारा से जो नेबरहुड वॉच कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइव करेंगे, ताकि कम्युनिटी और पुलिस में एक इंटरेक्शन हो। उसके बाद से जो आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे थे, हाँ ये पहला व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे ख्याल में, मैंने ये एग्जांपल शायद कहीं ना देखी हो, कि जिसमें यानी कि एक एक्टिव एसपी, एएसपी, एसएचओ इस ग्रुप पे हैं अभी तक थे। और उसमें यानी कि कोई छोटा सी भी कोई मसला है, कोई बाइक गुजर रही है और आपको लग रहा है कि वो सस्पिशियस है या कुछ भी, आपने व्हाट्सएप पे डाला कि मुझे लग रहा है कि बाहर दो लोग ऐसे जो रेलेवेंट नहीं है या खड़े हैं या मशकूक लग रहे हैं, फ़ौरन 5 मिनट या 3 मिनट के अंदर एसएचओ की टीम वहाँ पहुँची होती थी। तो ये मॉडल अब इसमें यहाँ पे अख्तियारात का वो नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और प्योरली आपने ना एक कम्युनिटी एंगेजमेंट मैकेनिज्म बनाया है, तो आपने वन वे और द अदर चले, आपको अगर पॉलिसी वाइज अगर अख्तियारात नहीं भी मिले तो आपने एक सॉर्ट ऑफ एक वर्चुअल ढांचा बनाकर आपने कहा कि ठीक है मैं कम्युनिटी को डायरेक्टली टू द टॉप कनेक्ट करूँगा। अच्छा, सो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपका जो इस्लामाबाद की तो हमने बात की लोकल बॉडीज़ की, थोड़ा सा आपको एट द वेरी लीस्ट मे बी यू हैवंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड इट योरसेल्फ, बट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी। केपी में भी एक लोकल बॉडी सिस्टम आया था और एक आई रिमेंबर पंजाब में लास्ट ईयर एक लोकल बॉडीज़ एक्ट नया आया था, जिस पे उन्होंने कहा था कि जी, तो पंजाब में भी आई थिंक जो है वो एक्सपायर होने वाली है उनका टेन्योर जो लास्ट टाइम इलेक्ट हुए थे। पंजाब में बेसिकली ये सारे जो इलेक्शंस हुए थे ये 2015 बलूचिस्तान में सबसे पहले हो गया था, 10 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 में हो गया था, इस्लामाबाद में 2015 में हो गया था, केपी भी अराउंड द सेम टाइम। पंजाब का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि किस टाइम इलेक्शंस हुए थे, बट ये मुझे पता है कि जो हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, नोइंग दैट एक तो ये इतने इफ़ेक्टिव, जिस तरह मैंने आपको इस्लामाबाद का बताया, तो उनको क्योंकि नई जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि एक नई इफ़ेक्टिव और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट लेके आए, जो अभी जितने भी लोकल गवर्नमेंट है वो सस्पेंडेड है। अच्छा। और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट कर दिए गए। ठीक है, सो जो एक्ट आ गया नया या अभी वो आ रहा है? पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, वैसे एक आर्टिकल आया हुआ था, उसमें जो मैंने देखा है वो ये कि पीटीआई गवर्नमेंट ये चाह रही है, क्योंकि नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें 3 टियर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट या ज़िला नाजिम, उसके नीचे तहसील या फिर टाउन,
नाजिम होता है, और उसके नीचे फिर यूनियन काउंसिल होगा, या फिर जो KPK में है वहाँ पे इन्होंने विलेज काउंसिल्स दे दिए हैं, राइट, नेबरहुड काउंसिल्स अर्बन एरियाज़ में, और विलेज काउंसिल्स रूरल एरियाज़ में। राइट, यूनियन काउंसिल को ख़त्म कर दिया है, राइट, क्योंकि यूनियन काउंसिल थोड़ी बड़ी एंटिटी होती है, ये लोग बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पे गए। पंजाब में जो हो रहा है वहाँ पे जो नया एक्ट जो आया हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट का जो टियर है, जो टॉप टियर है, वो ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जो टियर है वो पर्पस ही डिफीट कर लेता है। आप कह रहे हैं कि हमने पावर डिवॉल्व करनी है टू द ग्रास रूट्स लेवल, और आप फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर आ रहे हैं एक नाजिम को लेके आ रहे हैं। तो आप सोचें कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 8 तहसीलें हैं, राइट, तो अगर 8 तहसीलों के लोगों को फिर एक डिस्ट्रिक्ट नाजिम के पास जाना पड़े अपने किसी काम के लिए, तो इट्स डिफीटिंग द पर्पस ऑफ पावर डेवोल्यूशन। राइट। तो वो उसको अब नया करें, और इस वक्त सस्पेंडेड है, बट डू यू थिंक एनी टाइम सून विल सी अ न्यू लोकल बॉडी सिस्टम देयर, और मे बी जब ये नए इलेक्शंस हो रही होंगे KP और इस्लामाबाद में, तो उसी के साथ साथ मे बी विल सी समथिंग इन पंजाब एज वेल। टेन्योर्स देखें, हर एक का अपने अपने डिफरेंट टाइमिंग स्केजुअल्स हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स डेफिनेटली आएंगे, इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये PTI के मंशूर का कॉर्नर स्टोन है। अगर नहीं करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉलिटिकल, यानी कि उनको एक नुकसान होगा। राइट, सही है। सो होपफुली विल सी दैट इन द नेक्स्ट 2 years इंशाल्लाह। अगर मैं सिस्टम में इंप्रूवमेंट की बात करूँ, हमने ऑलरेडी इसमें बात की भी है। पावर डेवोल्यूशन में अगर मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछूं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव इन 3 ways, 3 बेसिक थिंग्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ओवर द नेक्स्ट इलेक्शन अप्रैल में अगर होगी तो? आप स्ट्रक्चर की बात करें, लोकल गवर्नमेंट, कुछ भी लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड, आपको क्या लगता है कि स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए है, या पावर्स डिफरेंट होनी चाहिए, जो भी आपको लगता है कि व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स दैट यू वुड सी एज इम्प्रूवमेंट्स? अगर हम इस्लामाबाद के हद तक की बात करें तो मेरे ख्याल में CDA विल हैव टू बी, क्या कहना चाहिए उसको, CDA को बहुत वो करना पड़ेगा, ट्रिम डाउन करना पड़ेगा, या उसके जो डिपार्टमेंट्स है वो आपको लोकल गवर्नमेंट में देने पड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 2 पैरेलल बॉडीज़ काम कर रही हों साथ में। उस दिन मैंने आपको जो प्रोग्राम देखा हमजा शफकात का, उसमें वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि एक तरफ ICT एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, MCI है, CDA है, तो 3 सिस्टम, यानी कि ICT चल एडमिनिस्ट्रेशन तो रहती ही रहती है, राइट, बट वो जो एक बैलेंस है पावर्स का वो होना चाहिए, और CDA को एब्जॉर्ब होना चाहिए MCI में, और द वे फॉरवर्ड इज़ लोकल गवर्नमेंट्स। ये नहीं हो सकता कि हम इस उसमें रहें कि यानी कि अनसर्टेनिटी में कि यार MCI होगी, लोकल गवर्नमेंट्स तो आने, देयर इज नो गोइंग बैक। Right, and that's very interesting because I always thought कि CDA will come under the MCI instead of saying उसको ख़त्म करके इस तरफ तो इसको ख़त्म करके उस तरफ. Theoretically CDA can work as it can, it's just that उनकी decision making जो है वो अगर MCI के अंडर आ जाए तो effectively आप सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, फिर ओवरलैप काफ़ी आ जाएगा, रिडंडेंसी काफ़ी आ जाएगी। अच्छा, इन द सेंस के जो स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं MCI का, यानी कि आपने MCI को भी तो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर देना है, और फिर CDA को अगर आप उसके अंडर लाते हैं, तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो CDA अंडर लाने की ही बात कर रहा हूँ। बेसिकली वो एक तरह से जेल इन हो जाएंगे, जो चीज़ें MCI के उस पर नहीं आती हैं वो CDA रिटेन कर लेगा, और जो हमारे बाय लेजिस्लेशन जो हमारे इख्तियारात हैं वो मिल जाएंगे MCI को। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई कि CDA नीड्स टू बी ट्रिम्ड डाउन। ये तो मैं इस्लामाबाद के लेवल की, ये तो मैं एक बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहा था, लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बात करें या जनरल बात करें तो डेवोल्यूशन में यही है कि आपने डाउन टू द लोक, यानी कि अगर आप वार्ड की बात करते हैं, एक यूनियन काउंसिल में 6 वार्ड्स हैं, F10 F11 की जो यूनियन काउंसिल है 30,000 लोग हैं, उसमें अगर 6 वार्ड्स हैं, हर वार्ड में आप 5,000 की आबादी है, तो इसका मतलब है हर 5,000 के ऊपर एक काउंसलर है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होता है, वार्ड काउंसलर। आपने उसकी फंडिंग इंश्योर करनी है कि मिनिमम ये फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए कि अगर लेट से अभी असद उमर साहब ने रिसेंटली, ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपना जो SDG फंड से जो एक MNA को मिलते हैं, उन्होंने हम सबको बुलाया एज द लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और उन्होंने हमसे पूछा है कि यार मैं चाह रहा हूँ कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, क्योंकि SDG गोल्स आप हम यहाँ पे रूरल में तो वैसे और भी बड़े फंड्स लग रहे हैं PSDP के, तो असद उमर साहब ने हमसे पूछा कि आपके जो अर्बन यूसीस हैं उसमें आप क्या काम करना चाहते हैं। तो अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले ही हम हर एक यूनियन काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन थे या जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने अपनी लिस्ट भिजवाई है और उन्होंने स्प्लिट किया हम सब के बीच में। मैंने उन्हें बताया कि
जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉटम अप अप्रोच है। अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास फंडिंग है उनको आप एक हमारी क्लासिक एग्जांपल है, अब मैं बात करूँगा, लोग कहेंगे पॉलिटिकल बात कर रहा है, मेट्रो बस 1 अरब की सब्सिडी CDA दे रहा है, प्रोजेक्ट पिंडी का है, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का है, लेकिन CDA को मजबूर किया गया कि आप हर साल इसकी 1 अरब की सब्सिडी देंगे। आप 1 अरब रुपए का सोचें, वही 1 अरब रुपए अगर इस्लामाबाद की बेसिक एमिनिटीज़ पे लग रहा होता, राइट, सीवेज का निज़ाम आपका हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, रोडें स्ट्रीट लाइट्स तबाह हो हुई गया, हुई हैं। वाटर सप्लाई, आपको पता है वाटर सप्लाई, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, वाटर सप्लाई का अब ये एक अजीब बात है कि जैसी ये नई गवर्नमेंट आई ना तो सारे पाइप फटने शुरू हो गए हैं वहाँ से, ठीक है ना। अब हम भी हैरान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये गवर्नमेंट चेंज होने से पाइप्स को क्या मतलब मसला है। वो जब हमने यहाँ पे रिपेयर किया, वहाँ पे सारा कुछ, तो जो लोकल जो स्टाफ है उन्होंने बताया कि 30 साल हो गए और इनकी अब वो एक्सपायरी आ चुकी है, अब ये सारा सिस्टम रिवैम्प होना है। उसके लिए 35 करोड़ रुपए पहली बार असद उमर साहब ने फेडरल कैबिनेट से अप्रूव करा के एलोकेट किए ट्यूबवेल्स के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जिस पे काम हो रहा है। F10 F11 में काफ़ी लीकेजेस थी, 18 इंच की पाइपलाइंस अंडरग्राउंड लीक कर रही हैं, 2 साल से 1.5 साल से कोई उस पर काम नहीं हो रहा था। ये मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा था, गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट के बॉटम अप अप्रोच जब होती है ना तो पैसे लोगों की नीड्स के मुताबिक लगते हैं, बजाय कि फेडरल गवर्नमेंट में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको आइडिया है कि यार एक स्काई स्क्रैपर बनाना है और उसने शुरू कर दिया, उसने अब उसमें सारे फंड्स डाइवर्ट हो गए उस चीज़ पे, लोकल सब कुछ रह गया पीछे, जो कि पिछले 10-15 साल से ऐसा ही हो रहा था इस्लामाबाद में। तो असद उमर साहब को हमने फिर ये रिकमेंडेशन दी, मैंने अपनी यूसी में लोकल लाइब्रेरी के ऊपर मैंने कहा हमने काम करना है, फिल्ट्रेशन प्लांट एक लगाना है, वो बड़ा ज़रूरी है, एक्सेस टू क्लीन वाटर जो है। उसके अलावा क्या कहते हैं और क्या क्या था, हाँ हम एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स एरिना बना रहे हैं F10-2 में, अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट। वेरी कूल। उसमें वॉलीबॉल, फुटसॉल, टेनिस, ये सब चीज़ें होंगी, ज़बरदस्त। अगर आप जाएं अभी, आप वो पार्क में आपको कभी पिक्चर्स भेजूंगा, वो बिल्कुल उसमें घास भी नहीं कटती है, तो इंशाल्लाह उसको हमने कन्वर्ट करना है। फिर हम एक कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं लोकली, ताकि ये जो जितने भी लोग कोई मीटिंग करना चाहें या कहीं साथ बैठ के कोई दावत, कोई फंक्शन, कोई कुछ इस तरह भी की चीज़ हाँ, कर सकें वो, उसके लिए कोई जगह होनी चाहिए, राइट। तो यानी कि अगर आप डेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें अगर आपने एम्पावर करना है तो एक बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। मेक सेंस। और ये 2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ आपके ख्याल में? तीसरी ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि एम्पावर किस तरह होंगे आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सिस्टम बेहतर किस तरह किया जा सकता है। लोकल हायरिंग, अब स्टाफ का मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आपका मुझे फ़ोन आता है कि यार वाइल्ड ग्रोथ काफ़ी हो गई है हमारी नेबरहुड में, बल्कि आपकी स्ट्रीट से ही यूसुफ मुझे कहते रहते हैं कि यार ये दरख्त बढ़ गए, ये वो। अब उसमें ये होता है कि हम जब कभी कभी इस तरह होता है कि भाई एनवायरनमेंट के जो डायरेक्टरेट है उसमें फ़ोन किया, कोऑपरेट करते हैं, काम करते हैं सारा कुछ, बट इशू कहाँ पे आता है कि मुझे यहाँ से वोटर जो है वो कह रहा है कि यार ये काम जल्दी कराना है। अब मैं जब कॉल करता हूँ तो पता चलता है जी मशीनरी चेयरमैन साहब ने बुलाई हुई है, F6 में आज इवेंट है, या फिर F9 पार्क आज सारा ठीक करना है, परेड ग्राउंड को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे यानी कि अच्छा उसमें क्या होता है कि मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में जब तक मशीनरी और स्टाफ नहीं होगा, आई कैन नॉट इंश्योर कि मैं इमीडिएटली लोगों के मसले हल कर सकूं। तो आई थिंक कि जो लोग हायरिंग और फायरिंग है लोकल लेवल पे, वो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि उनको ये अलाउ किया जाए एक सर्टेन ग्रेड तक कि वो, अब जैसे पार्क्स का स्टाफ है, सैनिटेशन का स्टाफ है, रोड रिपेयर का स्टाफ है, वो अगर हम खुद उनको हायर या फायर कर सकते हो तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर वो आंसर किसी और को कर रहे हैं तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। और वो आई थिंक अगर मैं कुछ चीज़ा एग्जांपल्स दे सकूँ ना, तो जब भी ये गटर ब्लॉक होता है तो हमेशा सुनने में ये आता है कि जी वो एक गाड़ी है पूरे इस्लामाबाद में और वो गाड़ी पता नहीं कब अवेलेबल होगी, तब जाकर जो है ना वो आके वही ना, रिसोर्सेज और मशीनरी वो आपको लोकल लेवल पे लेकर आने पड़ेंगे। पानी का भी एग्जैक्टली यही है कि जो फटे पड़े हैं पाइप्स और उसकी वजह से उसी पे जा रही है, सारा कुछ आ रहा है, बट यू जस्ट कीप ऑन कॉलिंग देम। काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी पानी की उसमें इंशाल्लाह। चलें, गुड टाइम, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। अच्छा, कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा चेंज करूँगा, यहाँ पर लोकल बॉडीज़ की हमने बात की। देखिए मैंने ना एक चीज़ ये कि मेरा तबसरा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना, जनरली पाकिस्तान में जो आज तक हम
अपनी जो ड्राइंग रूम से बैठ के ये तो ज़रूर कहते हैं कि बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, तो वो पॉलिटिशियन बन जाता है, बट दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू. जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड बिजनेस मैन और यू हैव अ लॉट ऑफ मनी डज नॉट मेक यू अ गुड पॉलिटिकल लीडर. एग्जैक्टली. पॉलिटिकल लीडर्स जनरली पाकिस्तान में जो आए हैं और जो खासकर टॉप ब्रास आई थी, वो 80s और 70s में जो स्टूडेंट यूनियंस थे उधर से निकल कर आई थी. ये तमाम जितने भी बड़े आपके नाम हैं आजकल के, वो ज़्यादातर स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, इनके स्टूडेंट यूनियन से निकल कर वो ब्रांड नेम्स बने और वो पॉपुलैरिटी ली और उस तरह से वो ग्रो करके आगे गए. अच्छा, स्टूडेंट यूनियंस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़त्म हो गए और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली भी उसके बड़ा शोर मचा, दिस एंड दैट, बट वो कहाँ हैं उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा. मैं डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर ज़रूर करूँगा कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तान में एक लीडरशिप वैक्यूम है और ख़ासकर ये लीडरशिप वैक्यूम अगले 10 से 15 साल में मज़ीद कंपाउंड होगा, क्योंकि आपके पास जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी बड़ी शक्लें हैं, वो तमाम 50+, 55+ हैं, एंड 10-15 ईयर्स लेटर दे आर नॉट गोइंग टू बी अराउंड एनी मोर. सही. तो हाउ आर वी क्रिएटिंग आवर फ्यूचर लीडर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन वो लोग हैं जो कि कल को आएंगे, और अगर वो नहीं आ रहे, अगर कोई हम नहीं बना रहे लीडर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिनको पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पता होगा, जिनको पब्लिक स्पीकिंग का पता होगा, जिनको पता होगा कि यार मैंने एक डाइवर्स ग्रुप में यूनिटी किस तरह लेकर आनी. एक लीडरशिप का काम तो यही है ना कि ऐसा ही है. बेसिकली एक बड़ी कंसेंसस पॉपुलेशन बिल्ड में करना. कंसेंसस बिल्ड करना और बिल्ड करके एक लीड करके कहीं लेकर जाना. वो सही हो गलत हो वो बंदा ट्रायल एंड एरर पे सीख लेता है, बट अ गुड लीडर इज समवन हु कैन गेट as many people to come together for a single cause. ऐसा ही है. And we're not building that. We're not building individuals who are running causes. So, do you think that's potentially that's something जो कि local bodies solve कर सकती है, कि हम grassroots level पे young नौजवानों को एक sort of taste और flavor of political leadership देकर लेकर आ रहे हैं और वहाँ से हम future M&As and leadership generate कर रहे हैं. देखिए, एक तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है एवरीथिंग बिग. आप किसी से बात कर रहे हो कि यार क्या करना है, कहते हैं मैंने M&A बनना है. अच्छा, आप उससे अगर आप पूछेंगे M&A क्यों बनना है, तो कहेगा बस क्योंकि मैंने M&A बनना है. मतलब यानी कि M&A पाकिस्तान में एक क्लास रिप्रेजेंटेशन है, एक पॉलिटिकल एलीट क्लास है, और वो बस एक वो इन इट सेल्फ एक एंड बन गया है. बन के करना क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो कोई नहीं बताएगा आपको. हालांकि ये तो सारे मीन्स हैं टूवर्ड्स एन एंड. राइट. ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा मैंने क्यों बनना है, मैंने लेजिस्लेशन लेके आनी है, जो भी है वट एवर, वो हर बंदे का अपना एक इंडिविजुअल वो होता है. तो जब मैं लोकल गवर्नमेंट में शुरू में, जब मेरा कोई ऐसा इरादा तो नहीं था, मेरा तो मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक कि मैं आया किस तरह से. मैं एक दोस्त के लिए 2015 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन आ जा रहा था, उसको हेल्प कर रहा था, वो वोट ट्रांसफर वगैरह ये वो सारा कुछ. जिस दिन F10 F11 के नॉमिनेशन पेपर्स यानी कि लोग ले जा रहे थे, जो फॉर्म्स आप ले जाते हैं अप्लाई करने के लिए, उस दिन जब मैं गया तो मैं जब कमरे में घुसा हूँ तो बिल्कुल भरा हुआ है, सब कचाकच लोग आए हुए हैं. अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि F10 F11 के कोई मुझे चेहरे नज़र आएंगे या कुछ इस तरह से ना. अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व था विद अ फ्रेंड, बट आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ रनिंग फॉर द इलेक्शंस. तो अच्छा, जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से मुझे क्लिक किया कि यार यहाँ पे तो अब कोई पढ़ा लिखा इस तरह का बंदा नहीं है कि जो कल को F10 F11 या उस टाइम तो खैर F10 की वो तो बाद में फिर चेंज हुए यूजीज को लीड करेगा. एंड दैट वेरी मोमेंट मुझे हिट किया कि कम से कम जहाँ पे मैं 10-15 साल रहा हूँ वहाँ पे आई वुड रन फॉर द इलेक्शंस. आई मीन आई टुक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने आगे आना है. मैं लोगों को जानता हूँ तो मैं कम से कम उनको रिप्रेजेंट तो कर सकूँ. ये ना हो कि बाहर से कोई बंदा वोट ट्रांसफ़र करा के आए, इलेक्शन जीत ले और बाद में कुछ काम ना हो, कुछ भी ना हो. तो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट, आप जो बात कर रहे हैं कि इज़ द लोकल गवर्नमेंट गोइंग टू बी अ नर्सरी फॉर न्यू लीडर्स, फॉर इमर्जिंग लीडर्स? डेफिनेटली. उसकी वजह यह है कि आप देखें, अगर आप सिर्फ अभी ये जो इस्लामाबाद में जिन लोगों ने 5 साल काम किया है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने कितना सीखा है पॉलिटिकली, पब्लिक डीलिंग में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में कितना सीखा है. कोई फॉर्मल तो एजुकेशन किसी ने ऐसा नहीं ली इस बारे में. और आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियंस, वो तो अब खैर है ही नहीं यहाँ पे. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि जिसमें लोग आएँ. मैं इसको इसलिए भी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म समझता हूँ कि
लोग अगर आप डायरेक्ट आते हैं ना MNA MPA लेवल पे, काफ़ी फैमिलीज़, फ्यूडल फैमिलीज़ या जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो तो ले आते हैं अपने बेटे को कि यार बेटा आप आएँ, सब कुछ सेट है, वर्कर्स हैं, सारा कुछ है, कैंपेन हो जाएगी। विमेन, यूथ, जो अर्बन क्लास है हमारी, अगर अच्छा, मैं ख़ुद भी पहले कई साल जब 2008 में जब मैंने फॉर्मली PTI ज्वाइन की एज अ मेंबर, राइट, उससे पहले मुझे नहीं पता था, बस कॉर्नर मीटिंग हो रही है, मैं साइड से गाड़ी गुजार के ले गया, भाई ये कॉर्नर मीटिंग क्या होती है। अच्छा, मैसेज आ रहे होते थे कि भाई F10 में कॉर्नर मीटिंग है, आज F7 पहुंचना है आपने। कभी ऐसा इस तरह पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों? जब तक आपको पता ना हो कि अंदर क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है, मीटिंग्स में होता क्या है, लोग बस दे जस्ट दे डोंट रियली केयर, टू बी डोंट रियली ऑनेस्ट। केयर। या एक तो पीपल डोंट रियली केयर, जो केयर करते भी है ना, वो भी बाहर से देख के अच्छा जी लोग खड़े हैं, बातें करें, वो गुजर जाते हैं। दे डोंट रियली, अनलेस दे नो कि इससे क्या होगा या इससे। तो प्लेटफॉर्म इसलिए अच्छा है कि जो लोग लोकल गवर्नमेंट्स में एंट्री के बैरियर्स बहुत कम है, राइट, अगर स्टेक्स बहुत कम है। कोई अगर आप लड़ना चाह रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी, अपने वार्ड में इलेक्शन लड़ते हैं, एक तो इतना पैसा नहीं लगता आपका, दूसरा आपने एक बहुत बड़ी ऑडियंस को नहीं एंगेज करना। अब यू कैन टेस्ट द वाटर्स, आप इलेक्शन लड़ लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार अच्छा ये मेरा काम है या नहीं है। तो उस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आप एक एंट्री लेवल पे पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और फिर देखें आगे कि आपको कैसा आप राइट। और उसमें से जो लोग अच्छा पोटेंशियली अच्छा परफॉर्म करेंगे, दे कैन सॉर्ट ऑफ ग्रो फ्रॉम देयर एज वेल, कि जी काउंसलर आए, फिर चेयरमैन बने, फिर मेयर बने, और फिर वहाँ से मे बी MNA या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत है। मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी में, मैंने आपको बताया हमारी जो वाइस चेयरमैन थी, शी मतलब 3-4 साल उन्होंने परफॉर्म किया एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल। राइट, देन शी मूव्ड ऑन टू बिकम अ सेनेटर। राइट, इसी तरह पेशावर में मैम सीमी इज़दी की बात कर रहा हूँ मैं। पेशावर में हमारी PTI की एक MPA हैं आयशा बानो, राइट, शी वॉज ए काउंसलर टू इस पिछले टेन्योर में। पंजाब से हमारे ऐसे लोग हैं जो काउंसलर्स थे या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेंबर्स थे, वो दे मूव्ड ऑन टू बिकम MPAs। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं इसमें, एक्सपोजर काफ़ी मिलता है आपको। और मैं आपको बताऊं कि इसकी इंटरनेशनली अगर आप जाएं, आप इफ़ यू को, हम समझते हैं ना पाकिस्तान में कि अगर पॉलिटिक्स है तो जी सिर्फ MNA के लेवल पे, नहीं तो उससे नीचे तो मैंने कुछ करना ही नहीं है। आई वेंट एज ए काउंसलर, आई वॉज सेलेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट सेंटर, जो कि US कांग्रेस का एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है। उनका एक प्रोग्राम है न्यू जनरेशन सेमिनार, राइट, जो न्यू जनरेशन सेमिनार 2016 का था, उसमें आई गॉट सेलेक्टेड एज द ओनली पर्सन फ्रॉम द एंटायर पाकिस्तान। राइट, और जो वहाँ की हेड थी, जो डीन थी उस प्रोग्राम की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको पाकिस्तान से, वैसे ही मैं क्यूरियस था, मैंने कहा आपको कैसे एप्लीकेशंस आई और मुझे क्यों सेलेक्ट किया आपने। और मेरे साथ खैर अफगानिस्तान का भी एक बंदा खड़ा था, तो वो कहती हैं कि पाकिस्तान से हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, टू द एक्सटेंट कि हमें MNAs की भी एप्लीकेशंस आई। अच्छा, या बट वी चोज़ यू ओवर दैम, क्योंकि आपको प्रोफाइल इस तरह का था कि हमें लगा कि आप डिज़र्व करते हैं। तो ये सोचना कि सिर्फ MNA के लेवल पे काम हो सकता है, काम आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। और तो लोकल गवर्नमेंट में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है फॉर लीडर्स टू इमर्ज। right. I'm going to end this conversation just to sort of understand कि do you have any political aspirations beyond this? आपने कहा कि मैं इसमें गया था primarily to just as a known face, मैं कहता कि मेरे जानने वाले हैं, मैं उनको sort of connect कर सकूँ with I have to take it upon myself, yeah, कि मैंने आगे आना है, आगे आना है। उस पॉइंट के बाद 5 साल गुजर गए हैं, नेक्स्ट ईयर अप्रैल है। एक तो पहला मैं ये पूछूंगा कि आर यू लुकिंग टू पार्टिसिपेट अगेन इन द लोकल बॉडी गवर्नमेंट सिस्टम, या डू यू हैव अदर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बियॉन्ड दिस नाउ? नहीं, डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी माई फर्स्ट, जो कहते हैं ना कि मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग। मतलब जिस तरह की आपको एंगेजमेंट कम्युनिटी के साथ लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे मिलती है, नॉट टू से कि मैं फ्यूचर में कभी आगे नहीं जाऊंगा, मैं बस काउंसलर या वाइस चेयरमैन ही रहूँगा, बट आई वुड लव टू प्ले अ मोर मीनिंगफुल रोल लोकल गवर्नमेंट में रहते हुए भी आपके पास आगे हायर पोजीशंस हैं जिनमें आप पॉलिसी लेवल पे भी काम कर सकते हैं। और इस्लामाबाद में करने को बहुत कुछ है। राइट, मतलब अगर आप एक बर्ड आई व्यू लें, ये तो वो काम है ना कि आपको किसी ने फ़ोन कर दिया कि यार मेरा ये मसला है, मेरी अटेस्टेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वगैरह वगैरह, पार्क में घास कटवा दे, पानी नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन आपने लार्जर लेवल पे आपने
ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कंसीव करने होते हैं कि जिससे एक यानी कि इंडिविजुअल इश्यूज सॉल्व ना करें, आप एक पूरी कम्युनिटी के इश्यूज को हल करें. स्ट्रीट लाइट्स का इशू था, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसमें ये बड़ा आसान था कि जिसका फ़ोन आ रहा है उसकी एक लाइट लगवा दी. बट देन आई थॉट कि यार इस तरह हर एक बंदे को अलग अलग मसला हल करने से बेहतर है कि मैं एक ही बारी में एक समरी मूव करूं और एक पूरे सेक्टर को अपग्रेड किया जाए. तो और इसी के साथ आई फील लाइक देयर आर लॉट ऑफ, मैं अगर F10 F11 की बात करूं तो इट्स बिकमिंग एन इंक्रीजिंग नाइटमेयर कि शाम के वक्त जो ट्रैफिक की सूरत हाल होती है, इन टर्म्स ऑफ पार्किंग, इन टर्म्स ऑफ द अगर आप किसी क्वेटा टी टाइप की उसमें घुस जाए एग्जैक्टली तो आधा पौना घंटा तो आपका कहीं नहीं गया. मैं अभी इसी तरफ आ रहा था कि यानी कि इस तरह के इंटरवेंशंस, ट्रैफिक इंटरवेंशंस भी मैंने की हुई है. मैंने F10 मरकज़ के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट अप्रूव कराया था जिसमें हमने साइनेज पे काम किया कि एटलीस्ट एक ऐसा एक फ्लो डिवाइस करें कि लोग कहाँ से इन होना है, कहाँ से आउट होना है, कहाँ पे जाना, रॉन्ग एंट्री होगी. तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि गोइंग ऑन इन द फ्यूचर मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसे काम करें कि जिसमें आप लार्जर इश्यूज़ को पकड़ के सॉल्व कर सकें. चलिए, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. और मैं इसी में मैं क्विकली बस ये पूछूंगा बिफोर एंडिंग, F10 के अंदर एक प्रपोजल आया था कि जो आपकी इंटरनल स्क्वायर्स हैं उसके अंदर आप उनको बैरिकेड करके वहाँ पार्किंग स्पेस करके पेड पार्किंग कर लें. और रादर अगर मैं कहूँ मे बी पुराना था तो आपको शायद ना पता उसके बारे में, बट व्हाई डोंट वी हैव पेड पार्किंग इन इस्लामाबाद? पार्किंग मीटर्स पे काम हो रहा है. ठीक है. क्यों नहीं हुआ पहले? मैंने आपको वही बताया कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन पे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेटर्स भी लिख चुके हैं. जैसे F10 में शोरूम्स का बहुत बड़ा मसला है. पूरी की पूरी पार्किंग लॉट्स को कैप्चर कर लिया गया है. साल साल से वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं. मतलब एक बंदे ने एक शॉप लिया बेसमेंट में और उसने सामने 200 गाड़ियाँ खड़ी कर दी. अब जो लोग वहाँ पे जेन्युइनली शॉपिंग करने आते हैं उनको जगह नहीं मिलती. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पे हम काम करना भी चाह रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसमें CDA, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सब ने इन्वॉल्व होना होगा. तो वो जो एक कोऑर्डिनेशन का पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि सारे मिलके एक पेज पे बैठ सकें, डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड हो, और वो एक एक्शन कर सकें या काम कर सकें. तो इस पे अभी जो मैं कुछ दिन पहले मिला था आज़म लोधी साहब हैं, डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, वो बता रहे थे कि पार्किंग प्लाजास पे भी काम हो रहा है और एक ऐसा सिस्टम भी उस पे काम करें कि जिसमें पार्किंग को चार्ज किया जा सके. हाँ, क्योंकि पूरे इस्लामाबाद के यार रावलपिंडी और बाकी इलाकों से भी लोग आते हैं, और ख़ासकर जो समर का टाइम है उसके ऊपर तो F10 F11 जो है वो टूरिस्ट स्पॉट ही बन गया इफेक्टिवली. आप तो काफ़ी क्या कहते हैं, ओवरबर्डनड है. और अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल लोग आ रहे हैं बाहर से, तो व्हाई कांट द पार्किंग बी मोनेटाइज्ड सो दैट मनी कैन बी स्पेंट ऑन मे बी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड it should be right, like that should be taxed on some level. But anyways, Afzal, thank you so much for coming in, and thank you for calling me and enlightening me about the local government system. I've been a resident of Islamabad for a good part of 27 years, 27 years, and unfortunately I did not know कि ये सारा कुछ भी हो रहा है. I hope it helps people understand के local government के बारे में और जो भी हमारा स्ट्रक्चर जिस तरह काम कर रहा है. ज़बरदस्त. चलें, thank you so much, and if you guys are watching still here, first of all, please press the like button. It helps us increase our engagement, and apparently it helps reach out to more people as well. If you like the episode, please do share it with your friends. इसी के साथ साथ अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो सब्सक्राइब करें, आपको नेक्स्ट episodes की notification भी आएगी. Also, we have a mechanism now where you can click on a link down below in the description, and you can help us or support this podcast in production by donating $1, $5 or $10 based on आप जितना भी देना चाहते हैं. But anyways, my name is Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. This was Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.